व्युत्क्रमणीय अवयव, तो व्युत्क्रमणीय अवयव में क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों को इनवर्स ही निकालना है, तो ये इस तरह से रहेगा ए और ये ए आई करके। ठीक है, तो ये इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको रूपांतरित करना है प्रारंभिक संक्रिया लगाकर। ठीक है, तो इसमें रूपांतरित करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा हम लोगों का आई के रूप में आएगा। ठीक, और ये इसको हम लोग संक्रिया लगाते जाएंगे तो ये आई के रूप में आएगा, और यहाँ पर ये जो ए इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स, और यहाँ पर जो आंसर आएगा ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमित अवयव। ठीक है, मतलब ये ए आई तो यहाँ पर ये क्या इकाई तत्समक अवयव को रखेंगे और संक्रिया को लगाते जाएंगे। संक्रिया लगाकर मतलब यहाँ इस तरफ क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको संक्रिया लगाना है, इस तरफ को इकाई तत्समक अवयव बनाना है, उसको जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब ये बनाने पर ये समझ में आएगा। तो ये अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण इसी से बनेगा, ये अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। तो प्रारंभिक रूपांतरण ये होता है प्रथम संक्रिया इसमें लगाना है ना, इसमें संक्रिया लगाकर ये बनेगा। ठीक है, संक्रिया लगाकर इसको बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, रो और फिर क्या होता है, कॉलम, रो और कॉलम। तो उसमें से संक्रिया लगाकर उसको ये करेंगे तो रो कॉलम में मतलब जैसे कि यहाँ पर ये हम लोगों का ये है ए, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी है। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पर ये क्या है 1 0 0 1, तत्समक को लेंगे हम लोग, तो ये यहाँ पर ये क्या है 2/2 है, तो ये भी क्या रहेगा 2/2 का ही रहेगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस 2 को क्या करना है, यहाँ पर इसको ये 0 बनाना है, इसके रूप में इसको लाना है। ठीक है, इसके रूप में इसको लाना है, तो यहाँ पर हम लोग संक्रिया लगाएंगे। तो कितने यहाँ पर रो हो गए, कितने पंक्ति है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पंक्ति पर या स्तंभ पर क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे। कैसे संक्रिया लगाएंगे, अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये 2 को हम लोगों को 0 बनाना है। ठीक है, तो 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सामने वाले में 1 है तो कितना इंटू करेंगे, 2 का, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब आपको संक्रिया लगाना है। ये जो आर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर को यहाँ पंक्ति के में लगाओगे तो आर करके लिखोगे, और स्तंभ में लगाओगे तो कॉलम करके लिखोगे उसको सी करके। ठीक है, तो ये पहले के लिए लगाओगे तो R1, और जिसके लगाओगे तो पहले के लिए R1 दूसरे के लिए R2 ऐसे करके। इसमें भी अब ये जैसे कि हम लोग ये वाले लगा रहे हैं, ठीक, तो ये हम लोगों का इसके साथ इसको घटाने से ये प्राप्त होगा। तो ये वाला क्या है, कॉलम है, और ये वाले को मतलब ये तो पंक्ति में नहीं आया ना, पंक्ति में मतलब इसमें और इसमें देखते तब वो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति में संक्रिया लग रही है, और ये क्या हो रहा है, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में संक्रिया लग रही है। तो ये क्या है, C1 स्तंभ है, और ये क्या है, C2 स्तंभ है। तो ये C1 स्तंभ है और C2 स्तंभ है, तो हम लोग इसको यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। तो कहाँ पर लगा रहे हैं, ये वाले में। ठीक है, तो कौन सा स्तंभ है, ये C2। ठीक, तो C2 में संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी संक्रिया लगाएंगे तो आएगा, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा C2 - 2C1। ठीक है, C2 - 2C1 मतलब यहाँ पर ये क्या है, 2 है, और ये वाला क्या है, 2 × 1 मतलब = क्या आया, 0 आया। तो किसी का आप गुणा करके, किसी को जोड़ करके, किसी को घटा करके आपको ये वाले को मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से मतलब ये इतना ही दिया रहेगा आपको क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, इसको इसके रूप में लाना है आपको। ठीक है, और ये अब यहाँ दो जितना संक्रिया इस तरफ लगेगा उतना संक्रिया इस तरफ भी लगेगा, तो फिर वो क्या हो जाते जाएगा, वो फिर बनते जाएगा। तो ये वाला जो आएगा उसका वो क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन। और ये भी है कि संक्रिया लगाओगे ना तो आप या तो रो पर ही लगाओगे, और कॉलम है तो कॉलम पर, जहां मन पड़े वहां पर नहीं लगाओगे। एक क्वेश्चन में या तो रो पर ही लगाओगे या फिर कॉलम पर ही लगाओगे, रो कॉलम एक साथ यूज नहीं करोगे। जो क्वेश्चन में जिसका संक्रिया लगा रहे हो उसी का ही लगाओगे। 2 1 और ये 1 और ये क्या हो गया 2 1 1 ना। देखो अब ये हम लोगों का इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर a = ये इसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये a में कहा क्या दिया, 2 1 और 1 और ये 1 इस तरफ हम लोग रखेंगे इकाई तत्समक को, तो क्या हो जाएगा 1 0 और 0 और ये 1 और यहाँ पर हो जाएगा a। ठीक, मान को नहीं रखना, यही इन्वर्स करके इस तरफ इसको लिखेंगे पक्षांतर करके। ठीक है, इसमें अब ये 3 का रहेगा तो आपको 3 के वाले में लिखना है, जितना रहेगा उतना में उसको लिखना है। अब ये 2 वाला है 2/2 का, तो 2/2 और ये 3/3 रहेगा तो 3/3। अब इसको हम लोगों को इसको बनाना है,
तो देखो अब इसको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को, ये वाला क्या चाहिए हम लोगों का, 0 चाहिए, और यहाँ वाला भी क्या चाहिए, यही वाला यहाँ पर 1 चाहिए। तो ऊपर से लगाते शुरू करते हैं, तो हम लोग इसमें लगा रहे हैं स्तंभ वाले में, ठीक है। तो ये पहला स्तंभ हुआ C1 और यहाँ पर क्या हो गया दूसरा स्तंभ C2। तो ये C1 पर संक्रिया लगा रही हूं मैं, क्या है यहाँ पर C1 माइनस C2, ठीक है, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया -1, और ये यहाँ पर क्या है 1, और ये वाला क्या है -1, और ये C2 अपने जगह पर ही रहेगा। अब जो संक्रिया इस तरफ लगाए वो संक्रिया इस तरफ भी लगते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1, ठीक, और ये 0 और ये 1, ऐसे समझ में, मतलब आपको इसके जैसे लाना है, इसको 1 बनाना है और इन दोनों को 0 करना है, ठीक। तो अपना अपना दिमाग लगाना है कि क्योंकि सबका संक्रिया ये जरूरी नहीं है कि उसी चीज को करो, और जितने लोग बनाओगे सबका अलग अलग तरीका से बनेगा क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ज्यादातर कोशिश करना कि कॉलम वाले बनाने से, ठीक है। और ये इसमें रो वाले भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना देखना जैसे भी बनाना है, इसमें इसको भी माइनस करोगे तो भी आएगा वो, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर, ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। इस तरफ क्या हो जाएगा 1 0 -1 और क्या आ गया 1। अब क्या है, सिर्फ एक ही है जिसको हम लोग 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग C2 में C1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इस पर संक्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये C2, तो क्या आएगा ये C2 माइनस क्या होगा C1, ठीक। ये हो गया यहाँ पर 1 और 0, जिसमें आपको संक्रिया लगाना है वहीं पर क्रिया को करना है, बाकी नहीं। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम लोग 1 -1 और ये क्या हो जाएगा 1 -0, इस तरफ 1 और ये -1 0, और इस तरफ वाले में लगाना है तो C2 में क्या है 0 और C1 में क्या है 1, और यहाँ पर ये 1 और इस तरफ का ये क्या है -+1, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर ये हो गया 1 और ये क्या आया 0 और ये 0 और ये क्या हो गया 1, यहाँ पर 1 -1 और -1 और ये 2, और जो ये हम लोग a लिखते आ रहे हैं यहाँ पर, अब इसी को इस तरफ कर दो तो ये क्या हो गया a इनवर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा 1 -1 और -1 और क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से ना, मतलब इसको आपको लेना है और इस तरफ उसी का कोटि का आपको क्या बनाना है तत्समाघातीय, फिर आपको संक्रिया लगाना है, रो पर लगाओगे तो रो पर लगाओगे, कॉलम पर लगाओगे तो कॉलम पर, ठीक है। लेकिन रो कॉलम एक साथ नहीं यूज करोगे, एक साथ नहीं बनाओगे आप, इसमें जिसको बना रहे हो उसी में ही बनाओगे, ठीक है। चाहे आप जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिसका बना रहे हो उसी में बनाना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 लाना है तो 1 लाना है तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये पहले वाले स्तंभ का है तो पहले वाले स्तंभ में पूरा उसका, इसमें से इसको C1 में C2 माइनस किए, तो पहले वाले स्तंभ में क्या करेंगे, पहले वाले स्तंभ का क्या है 2 और दूसरे वाले स्तंभ का क्या है 1, तो 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 आया और 1 में 1 माइनस किए तो क्या आ गया 0। और जो इस तरफ कर रहे हो उसको इस तरफ भी करना है क्योंकि यही वाला क्या आएगा आपका आंसर आएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 3 1 है और यहाँ पर हम लोगों को 0 कहाँ पर चाहिए, ये वाला, तो इसमें 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। स्तंभ का लगाओगे तो स्तंभ ही लगाना और कॉलम का लगाओगे तो कॉलम को, जिसको स्तंभ कॉलम मतलब स्तंभ का या फिर पंक्ति का, एक ही में, मतलब ये नहीं करना कि एक में रो है और एक में कॉलम है तो यहाँ पर रो को लगा दिया, यहाँ पर कॉलम को, ऐसे नहीं करना। ये तो 2 ठो वाला है तो छोटा है, अगला प्रश्न वाले 3 वाला है, इसका सेकेंड वाला देखो। सेकेंड वाला क्या है 2 1 7 4, 2 1 और 7 4, ठीक है। a इक्वल में इतना दिया हुआ है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल में क्या हो जाएगा a i करके, अब ये हम लोगों का क्या दिया हुआ है 2 1 7 और 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 0 और 0 क्या हो गया 1 और ये a, ठीक है। सही है, क्या है उसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, सेकेंड में क्या है, ये किसका बुक है, पुराना वाला है, ये है नहीं ना क्वेश्चन, बोलो तो सेकेंड क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन। कौन सा नंबर है ये 3 -1 2,
देखो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पर ये हो गया 3 -1 4 और 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1 0 0 1 और ये 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको 1 लाना है, 3 को क्या लाएंगे 1 और ये वाला क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कॉलम पर लगा रही हूँ संक्रिया को। ठीक है, अब कॉलम पर लगा रही हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये C1 और ये देखो C1 माइनस प्लस 2 C2 आएगा, C1 प्लस 2 C2। मतलब अपना अपना सब लोग अपना अपना ही दिमाग लगाओगे इसमें, क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका से बनेगा, आंसर आएगा वही, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग हो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग तरीका से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो गया, अब इसमें डायरेक्ट करो इसको 3 है और ये क्या हो जाएगा -2 करेंगे तो 1। ठीक है, और ये क्या हो गया -4 है और +2 तो यहाँ क्या आ गया माइनस नहीं है, अच्छा इंटू करना है ना, तो ये हो गया, ये यहाँ पर 1 और इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 4, तो ये क्या हो गया 0 और -1 और ये क्या हो गया 2। अब इस तरफ भी संक्रिया को लगाओ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, इसमें 0 के साथ होगा तो 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 और ये +2। ठीक है, हो गया, और ये क्या होगा यहाँ पर 0 और ये हो गया 1। अब ये हो जाएगा हम लोग, अब इसको लाना है हम लोगों को 2 लाना है, 1 लाना है। अब ये तो पहले नंबर पर ये आ चुका है ये, अब ये वाले में तो ये 0 आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो ये बटे में आया है क्या, देखो अब ये वाला क्योंकि इसका ये देखकर पता चल रहा है ना बटे में आ रहा है कह के, यहाँ C2 पर दूसरा संक्रिया लगा रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये C2 पर, तो ये C2 अभी माइनस है तो ये 1 है यहाँ पर, तो माइनस प्लस हो जाएगा वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा C2 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग C1। ठीक है, तो C2 प्लस C1 तो क्या हो गया, ये वाला 1 और 0, इसमें क्या है यहाँ पर हो गया 0 और ये क्या बचा 2। ठीक, और ये वाले में यहाँ पर ये हो गया 1 और 2 और ये क्या हो गया 1 और ये 3। अब इसको बनाना क्या है हम लोगों को 1, तो यहाँ पर से हम लोग जो सेकेंड कॉलम है वहां से 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2 को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला या तो हम लोग लिखेंगे इसको C2 पर संक्रिया लगाएंगे, उसको लिखेंगे हम लोग 1/2 C2। ठीक है, 1/2 C2, तब 1 आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 1 और ये 0 और ये क्या हो गया 0 और ये 1, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा 1 और 2, 1/2 और 3/2। आंसर देखो, अब इसको इन्वर्स करके इस तरफ लिख देंगे, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2 और 1/2 और 3/2। ठीक है, मतलब ना इसको ना देखकर आपको करना, पहले आप ज्यादातर प्रयास करना कि ये वाला ऊपर वाला सॉल्यूशन हो, फिर ये इधर का 0 हो, ऊपर से आना नीचे, तब वो ठीक है। नीचे से ऊपर जाओगे ना तो थोड़ा मिस्टेक होगा उसको ये करने में, तो ऊपर से एक लाइन से बनाते आना, यहाँ से शुरू करके कि इसको 1 करना है और इसको 0 करना है, क्योंकि 0 में भी 0 0 बन गया ना तो आप किसी का गुणा भाग करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, और 0 नहीं हुआ रहेगा तब तक वो संख्या में, यही पर 1/2 निकालते ना तो ये 0 नहीं हुआ रहता तो ये होता।